फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी बिहार बोर्ड में जो 2015 का ये जो एनुअल एग्ज़ाम में पूछा था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सेकंड सिटिंग का है, यानी द्वितीय पाली का है। तो देखिए, सबसे पहले का दिया इसमें 3 घंटा, इसमें 20 ही क्वेश्चन देता था, तो हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यदि द्विघात समीकरण (cx² - bx + a) का विवेचक शून्य है तो समान मूल क्या होगा, यानी मूल बराबर हम लोग को बताना है। तो देखिए, विवेचक का मान का दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, यानी d का 0 है, तो मूल का होता है मूल बराबर (b ± √d/2a) होता है, इन होता है। अब देखना b के जगह पे क्या लिखा हुआ, -b, माइनस यहाँ भी तो प्लस हो जाएगा, यानी b प्लस माइनस दीजिए, d का मान का है तो 0 है, और 2 × a, तो a के जगह पर देखिए तो कितना है, तो c लिखा हुआ, तो c लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे b का तो b रहेगा, और प्लस माइनस ही तो पूरा खत्म, 0 पे प्लस रहे माइनस रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2c का 2c। अब ऐसा चीज़ देखिए कहाँ पे है, ऐसा तो यही ना है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कहता है a² p² x² -q² बराबर इसका मूल बताना है। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से। a² p² x² -q² = 0 है, मूल निकालना यानी x का मान निकालना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर में ले लेते हैं a² p² x² को, तो यहाँ माइनस में है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस x² बराबर चाहिए ना हम लोग, मूल के मतलब x का मान चाहिए, तो x² को बराबर में कौन है, q², और इधर गुना में है तो यहाँ भागा में a² p²। ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ ये रूट में चल जाएगा, यानी q का स्क्वायर बटा a² और p का स्क्वायर होगा। अब x बराबर प्लस माइनस का प्लस माइनस, q² है, 2 ठो है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा q/a/p हो जाएगा। यही ना आंसर हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आने किस टाइप से होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, कहते हैं एक अर्धवृत्त का व्यास इतना है तो उसका अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो परिधि हम लोग को निकालना है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास है ये, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या तो 14 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 × 7 = 14, 7 सेंटीमीटर। इसका परिधि जो है, परिधि निकालना हम लोग का निकालना है, अर्धवृत्त का परिधि निकालना है। तो परिधि का होता है मालूम है, तो पाई + 2 × का होता है r होता है अर्धवृत्त का परिधि, ये अर्धवृत्त है, इसका परिधि होता है 2 पाई + 2 × r। पाई का मान कितना होता है 22/7 + 2 का 2 लिखिए, और r का मान कितना दिया हुआ है त्रिज्या, तो 7 लिखिए। समझ में आ रहा है। अब इसको इससे एलसीएम निकालना है, तो 7 दूना के 14, यानी एलसीएम निकालिए, इसे नहीं समझ में आ रहा तो 7 का 7, 7 एकम 7 तो 22 एकम 22, 1 7 7 तो 2 7 14 और गुना 7 कीजिए। ठीक है, इसको जोड़िए तो कितना होगा, 4 और 2 6, 2 और 1 3 बटा 7 लिखिए गुना 7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 36। ये आपका आंसर कितना आ गया, तो 36 आ गया इसका परिमिति यानी परिधि आ गया। तो ये इसका आंसर देखना है 36 कहाँ पे, यहाँ पे टिक लगा देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4 का। कहता है किसी असममित बंटन का माध्य जो है इतना है और माध्यक इतना दिया हुआ, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक बराबर हम बताए थे ना कि क्या होता है, तो बहुलक बराबर जो होता है फार्मूला 3 × माध्यक - 2 × माध्य होता है, ये होता है बहुलक बराबर। तो देखिए 3 × माध्यक, तो माध्यक देखिए तो कितना, माध्यक कितना दिया हुआ, तो ये वाला दिया हुआ है, तो इसको लिखना है यानी कि 27.9 माइनस, फिर इसको देखिए माध्य कितना दिया होता है, 2 × माध्य कितना है, माध्य कितना दिया हो, तो 26.8 दिया हुआ, गुना करना है इसको, तो 3 9 कितना होगा 27 के साथ लिखिए, हाथ में रख दो, 7 3 21 2 कितना हो जाएगा, तो 23 होगा, तो 23 के 3 लिखिए, और हाथ में रहा कितना हो गया 2 हो गया, 3 दूना के 6 2 8 हो गया, 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट, माइनस का माइनस दीजिए, इसको गुना कीजिए, तो 8 दूना के 16 के 6, हाथ में रहा कितना आपका, तो 1 रह गया ना, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद 6 दूना के कितना हो गया 12, अब 12 1 कितना हो गया 13, हाथ में रहा कितना 1, तो 2 दूना के 4 1 5 पॉइंट दीजिए। देखिए 7 में से 6 इधर वाला से इधर वाला घटाना, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 में से 3 जाएगा तो 0, और इसमें देखना 8 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 3, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट हो गया, ये आपका आंसर। या आप इस टाइप से भी घटा सकते हैं कि 83.7 है, फिर उसके बाद 53.4
6 है, ऐसे भी घटा सकते हैं। तो 7 में 6 गया 1, फिर 0, फिर उसके बाद पॉइंट दे दीजिए, फिर 3, ऐसे भी घटा सकते हैं या फिर ऐसे भी घटा सकते हैं। आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे हुआ से? ये बहुलक के बराबर हो गया था। 30.1 कहाँ पे है 30.1? तो देखिए यहाँ पे, ये टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। कहता है किसी वृत्त के बराहा बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। PA बराबर 6 है तो PB बराबर कितना होगा? देखिए कोई भी वृत्त है, इसके बराहा बिंदु से यहाँ से स्पर्श रेखा की 6 है, मान लीजिए ये P है और ये A है और ये B है, तब PA बराबर 6 दिया हुआ, तो PB कितना होगा? तो देखिए ये जब 6 होगा तो ये भी कितना होगा? 6 ही होगा। ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, तो सेम सेम रहता है। ये दोनों स्पर्श रेखा जो रहता है सेम बराबर रहता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 6 ही सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली, यानी कि इसको और इसको मिलाने वाली के रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी कि P की जगह पे दिया हुआ है। देखिए एक रेखाखंड है यहाँ पे P है और एक का है Q है। P की जगह पे कितना दिया हुआ? तो दिया हुआ है आपका -2,8, तो लिख लेते हैं -2,8 और Q के जगह पे कितना दिया हुआ है? -6,-4, -6,-4 दिया हुआ है। इसको मिलाने के लिए रेखाखंड, तो PQ का हम का निकालना है, एक मिलाता बिंदु उसको निकालना है। तो x1 प्लस का होता है x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होता है फार्मूला, ठीक है, मिलाने के लिए। तो इसको इसके साथ मिलाना है, यानी इसको इसके साथ जोड़ना है और 2 से भाग देना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो 2 और 6 देखिए, -2 प्लस कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस ना होगा, 6 और 2 से भाग दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए 8, फिर -6, तो ये तो माइनस माइनस का हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 2 देखिए 6 में से 6 और 2 कितना हो गया? 8 को 2 से भाग, इसको यानी माइनस हो जाएगा। 6 8 4 कितना हो जाएगा? 8 4 कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा ना। फिर 2 से भाग, 2 6 12, इसको काट 2 चौके 8, यानी -4,6। ढूंढिए कहाँ पे है -4,6। तो ये आपका -4, हो गया 6। तो देखिए किस स्टेप से हुआ, इसको जोड़ना है ना। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4 ही ना। 2 से भाग, 2 दूना के 4, यानी कि -6,2 कितना आया? तो -6,2 ढूंढना है कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए इसको -4 ये आ गया, कौन आया? ये -4,6 हो गया। समझ में आया किस टाइप से हुआ? तो ये चीज़ को हम लोग को करना था, तो ये आंसर हो गया आपका। देखिए नहीं समझ में आया तो कैसे हुआ से, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो देखिए जोड़ करके 2 से भाग देना है, तो 6 और 2 कितना होगा? -8, 2 से भाग, कॉमा इसको जोड़िए, तो 8 और 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 और 2 से भाग, तो 2 दूना के 4, इसको 2 चौके 8, यानी -4,2 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है, -4,2। अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, दो वृत्त की परिधि दिया हुआ इतना, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? परिधि का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला परिधि अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपात 2π2, देखिए लिखेंगे 2πr1 बटा 2πr2, इसके बराबर दिया हुआ है 2:3, 2/3 दिया हुआ, 2/3। देखिए 2π से 2π कट गया, तो r1 बटा r2, r1 बटा का हो गया r2 बराबर 2/3। तो देखिए r1 r2 तो 2:3 ही ना होगा, त्रिज्या के अनुपात वही चीज़ होगा, तो परिधि में सेम सेम होता है, याद रखना है। तो ये आंसर हो गया आपका, यानी कितना आंसर होगा? तो 2:3 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8 का। किसी असंभव घटना को हम लोग बोलते हैं 0 और संभव को बोलते हैं 1 और दोनों के जोड़ को बोलते हैं 1 बोलते, तो इसका आंसर जो होगा 0 होगा, यानी असंभव घटना। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें 9 में, √2 किसके बराबर है? तो देखिए tan 60 का जो मान होता है √3 होता है, और cos 45 का होता है 1/√2 होता है, और sin 30 का 1/2 होता है, और इसका जो होता है sin 45 का 1/√2 होता है। ये जाकर ऊपर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? √2, तो यही ना इसके बराबर हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया कैसे हुआ? या 1/, देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/sin 45 को हम लोग लिखेंगे cosec 45, और cosec 45 का मान होता है √2। समझ में आया? क्योंकि 1/sin थीटा होता है cosec थीटा होता है, तो ये आंसर हो गया √2। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? तो ये चीज़ तो बता ही दिए ना। 9 देखिए 9, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है इसको। तो देखिए 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 sec स्क्वायर थीटा बचेगा, 9 कॉमन हो गया तो 9 कॉमन हो गया तो क्या बचा? tan स्क्वायर
थीटा बच गया। अब देखना है कि 9 का 9 लिखना है, इसका फार्मूला 1 होता है, तो 9 को 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 ही ना होगा। ये आपका आंसर 9 हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 8 8 रहेगा तो 8 में टिक लगाना है, 10 10 रहेगा तो 10 में लगाना है, 9 8 4 4 रहेगा तो 4 में टिक लगाना है। समझ में आया? क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है 1 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 11 में, निम्नलिखित ये परिमेय संख्या जो है का वजन है, शांत है या अशांत है। तो देखिए नीचे जो है यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 जो है, 2 के पावर 3, फिर उसके बाद 5 के पावर 2 में जो q जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का है, यानी 2 और 5 सिर्फ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, शांत है। कहाँ है? शांत है। लिख सकते हैं कि इसलिए इतना इतना का है, शांत है आपका, तो ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 से जो संख्या कटता है वो शांत ही होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों के योग। तो शून्यकों के योग बराबर क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा क्या होता है, ए, तब बी तो ए, बी बटा ए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है 13 में कहता है 2 वृत्त के सर्वांगसम होंगे यदि उनकी त्रिज्या का होगा, बराबर होगा। त्रिज्या बराबर रहेगा तभी ना 2 वृत्त सर्वांगसम हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा सर्वांगसम। इस टाइप से रहेगा। समरूप बोलते हैं, छोटा बड़ा होता है समरूप बोलते हैं। अगर त्रिज्या बराबर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा वृत्त को सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में कहता है किसी वृत्त पर बराहा बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितना खींचा जा सकता है, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है और एक बिंदु देंगे, इससे ज़्यादा कितना वृत्त खींच स्पर्श करेंगे, तो 2 ही ठो ना, 2 कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर 2 ही होगा, तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, कहता है -5, -3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो देखिए ये चीज़ को अगर आप समझ लिए तो क्वेश्चन आपके लिए ये वाला कुछ भी नहीं, x डैश y डैश और ये हो गया y, x का लाइन भी प्लस y का लाइन भी प्लस, इसलिए प्लस प्लस होता है। x का लाइन माइनस y का लाइन प्लस, तो प्लस माइनस प्लस हो गया। अब देखना यहाँ पे x का लाइन भी माइनस y का भी लाइन भी माइनस ही में रहता है, तो इसलिए माइनस माइनस, x का प्लस रहता है y का माइनस रहता है, इसलिए प्लस माइनस हो गया। अब इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ देखना है कि माइनस माइनस है तो किस में होगा, तो तृतीय में होगा। किस में होगा, तृतीय, इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय, और इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बोलते हैं। तो ये किस में हो गया, तृतीय में। अगर क्वेश्चन रहेगा 2,2 किस में, तो प्रथम में, प्लस प्लस है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में देखते हैं, कहते हैं एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अगर हम लोग देखेंगे एक्स अक्ष पर कोई सा भी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 होगा, यानी कि 0 होगा इसका निर्देशांक। कोई सा भी बिंदु लीजिए। अब कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब हो सकता है, तो ये चीज़ को हम लोग को बताना है कैसे होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, कल लिखा हुआ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, इन्हें निकालना है। तो साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा दिख रहा है नहीं ना, तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको ऐसे लिख देना है, साइन साइन के बराबर, तो थीटा थीटा के बराबर होगा, यानी थीटा बराबर 90 माइनस का हो जाएगा थीटा। तो 90 बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है, थीटा, तो माइनस में है तो ये प्लस में 2 थीटा हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इसको क्या होगा, 90 बराबर 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 45 दूना के 90, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। समझ में आया ना किस टाइप से, तो 45 डिग्री लिखा गया। सीखना पड़ेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर फार्मूला होता है जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है, 10वां पद। तो इसमें क्या करना है, 19 का देखिए हम आपको बता रहे हैं, लिखा हुआ एपी में 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद। तो ए बराबर इसमें कौन हो गया, 2 हो गया। डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेगा, तो 7 में से T2 माइनस T1 होता है, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। अब ए 10 निकालना है, तो ए 10 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 9D ना लिखेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 प्लस 9 गुने डी का मान, तो डी का मान कितना है, तो 5। 2 प्लस 9 5 का करना है 45, और 45 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 47। ये आपका आंसर हो गया, तो 47 हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे बनाना है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में कहता है 3, 4, 5, 17
x का माध्य जो है 6 है, तो x का मान क्या होगा, तो हम लोग इसको बनाते हैं। पहला में आपका जो आंकड़ा दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो 3 4 इस टाइप से दिया हुआ, 5 17 x का माध्य जो है माध्य 6 है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि माध्य बराबर होगा 4 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे, फिर 17 को जोड़ेंगे, भी x को जोड़ेंगे, फिर गिनेंगे इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 5 इसको भाग देंगे। माध्य की जगह पे कितना दिया हुआ, तो 6, तो 6 लिख लीजिए, बराबर देंगे। फिर उसके बाद जोड़िए 4 3 7 और 7 5 12 और 12 7 कितना हो जाएगा 19 और 10 कितना होगा, तो 29 हो गई। 29 प्लस x कीजिए और 5 के 5, इसको इससे गुना कीजिए, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30 और बराबर में 29 प्लस का हो जाएगा x को बराबर में लीजिए, बराबर में है 30 और प्लस में है ये, तो क्या हो जाएगा -29 हो जाएगा। तो 30 में से 29 गया तो कितना बचेगा 1 ना, तो यानी x के जगह पे कितना हो गया 1 हो गया। आंसर समझ में आया ना, x के जगह कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, तो 21 से हम लोग नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक था। अब अगले सेट हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।